नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। जी हाँ, हम बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, घंटों का कोई एपिसोड शूट नहीं कर रहे हैं। बहुत ही जल्द और आसान भाषा में आपको पूरा गणित समझा देंगे और कहाँ से कौन कितनी सीट जीत रहा है वह भी बता देंगे। हमारा एग्जिट पोल आपको तमाशा या घुमाने फिराने का काम बिल्कुल नहीं करेगा। बहुत जल्द और एकदम सटीक एग्जिट पोल आपको देखने को मिलेगा। आप रिजल्ट आने के बाद हमारे एग्जिट पोल से मिला लीजिएगा और एक भी अंतर अगर आपको आए तो कमेंट के जरिए हमको बताइएगा कि आपका एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल जो सीटें हैं 200 विधानसभा सीटें हैं। अब यहाँ 101 सीट जिसकी आ जाए उसकी सरकार बन जाएगी। ऐसे में बीजेपी को, हालांकि ये भी बता दें कि राजस्थान में किसी को भी पूर्णतः बहुमत तो नहीं मिल रहा है, लेकिन लगभग 93 से 95 सीटें बीजेपी को हमारे एग्जिट पोल के अनुसार मिल रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो 95 से 96 सीटें, मतलब इस बार कांग्रेस थोड़ा सा भारी पड़ रही है बीजेपी की तुलना में, क्योंकि यहाँ हर बार सत्ता परिवर्तन होता है। ऐसे में इस बार कांग्रेस का फिर से वापस जो ज़्यादा सीटें आने का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। जी हाँ, और यहाँ अन्य की बात करें तो 0 से 6 सीटें अन्य की ओर जा सकती हैं। तो वहीं 0 से 3 सीटें, यानी 3 सीटों के आसपास या 2 सीट के आसपास बहुजन समाजवादी पार्टी को भी सीट जा सकती है। ऐसे में इस बार की कहानी ये देखने वाली होगी कि अन्य और जो बीएसपी है इसका अहम रोल होगा यहाँ सरकार बनाने में। हो सकता है कहीं ना कहीं बीएसपी और अन्य की सहायता से ही यहाँ की सरकार बने। तो आपने ये समझ लिया कि 93 से 95 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, वहीं 95 से 96 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और 116 जिसकी सीटें आ जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी। कमलनाथ यहाँ से कांग्रेस के चेहरा थे, हालांकि बीजेपी में चेहरे की इस बार लड़ाई थी और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। हालांकि ये मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान में भी है और इवन हर राज्य की बात की जाए तो जैसे एमपी के लिए नारा भी दिया गया था कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ऐसे ही सारे राज्यों में इस बार मोदी का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़े जा रहे थे। कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट सामने नहीं किया गया था। ऐसे में मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 116 सीटें जिसकी भी आएंगी उसकी सरकार बन जाएगी। तो आपको बता दें कांग्रेस यहाँ से विजयी होती दिखाई दे रही है और पूर्णतः बहुमत के साथ विजयी होती दिखाई दे रही है। जी हाँ, कांग्रेस को 118 से 122 सीट यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही हैं। 118 से 122 सीट, नोट कर लीजिएगा इसको। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि हालांकि टक्कर काफ़ी है। जिस हिसाब से 20 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी है, 18 साढ़े 18 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फाइट थी इस बार भी चुनाव में। लेकिन कांग्रेस इस बार सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, 118 से 122 सीटें कांग्रेस की आती दिख रही हैं। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 103 से 107 सीटें नजर आ रही हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं इस बार थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से 3 से 7 सीटें इस बार बसपा लेकर जा रही है। जी हाँ, तकरीबन 3 से ऊपर सीटें और 7 सीटों के आसपास तक ये बसपा यहाँ मध्य प्रदेश में अपनी सीट लेकर जा रही है। वहीं अदर की बात करें तो 0 से 200 सीटें जा रही हैं। अब आपको यह भी बता दें कि यहाँ से सरकार भले ही कांग्रेस की बनती नजर आ रही हो, लेकिन कहानी जो है वो फाइट जो है वो एकदम कांटे की है। हो सकता है कि 118 सीटें जो हम दिखा रहे हैं वहीं तक पहुंचे और उसके बाद तोड़ मरोड़ वाली चीज़ें वहां से शुरू हो जाएं, क्योंकि 116 का ही बहुमत है। हालांकि बहुमत में सरकार है, इस बार ज़्यादा लड़ाई नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले चुनावों में थे, लड़ाई थे और कारण था इसके पीछे कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के लड़ाई थी। जी हाँ, ऐसे में इस बार ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार साफ है, कमलनाथ का चेहरा है। और दूसरे जो नेता हैं, जैसे दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया था कि मैं कोई मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं हूँ, ना ही कोई अन्य नेता रेस में है, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे पार्टी की सरकार बनेगी। तो इस बार ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए सरकार तो चलनी चाहिए। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों तक ये सरकार चलती है क्या नहीं है, 5 साल तक चलती है या बीच में कुछ घालमेल होता है, ये भविष्य की बात है। लेकिन अभी कांग्रेस की सरकार बनते दिखाई दे रही है। जी हाँ, अब आपको बता दें अगला राज्य छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। कहने के लिए छोटा राज्य है, 90 सीटें हैं यहाँ से, लेकिन बहुमत के लिए जो 46 सीटें चाहिए हैं, 46 सीट बहुमत के लिए चाहिए हैं और जिसकी भी 46 सीटें आएंगी उसकी सरकार बन जाएगी। ऐसे में यहाँ भी कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। जी हाँ, कांग्रेस को 56 से 60 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, 46 का आंकड़ा बहुमत का है, वहीं 56 से 60 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं, जिससे वो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से सरकार बनाते नजर आ रही है। जी हाँ, भूपेश बघेल की सरकार वापस से एक बार बनती नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि यहाँ 50-50 की सरकार रहेगी या क्या। 50-50 से ऐसा ये है कि भूपेश बघेल 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री या 2.5 साल के लिए अन्य कोई मुख्यमंत्री, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार यहाँ स्पष्ट रूप से बनती नजर आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पीछे है, यहाँ 25 से 29 सीटें मात्र भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। 46 का आंकड़ा है और उससे काफ़ी दूर है। 29 सीटें भी आती हैं तो काफ़ी दूर है। और यहाँ अन्य की सीटें भी मिला दी जाएं तो 0 से 5 अन्य सीटें हैं, जो कि काफ़ी कम है। उसके बाद भी सरकार बनती भारतीय जनता पार्टी की नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में इन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात कर ले एक साथ, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्य में कांग्रेस अभी नंबर 1 पर दिखाई दे रही है और हो सकता है रिजल्ट इसी के मुताबिक आए। हालांकि राजस्थान में लड़ाई अभी भी है। राजस्थान में हम पूर्णतः ये नहीं कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि वहाँ बीएसपी और अन्य की जो सीटें हैं उसका भी अहम रोल होगा और उनकी सीटों से ही सरकार बनने वाली है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। तो वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी साफ तौर पर स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में भी स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपको इस एग्जिट पोल से कोई संदेह लग रहा हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, उसका सवाल का जवाब हम देंगे। साथ ही साथ आपको ये एग्जिट पोल अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं मिलने वाला है। धन्यवाद।